जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, और कोई अगर आपको बात बोलनी है तो कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आपको इन प्रश्न का उत्तर आता है तो आप ये भी प्रश्न उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पीठ का निर्माण होता है। तो शरीर के किस भाग में पीठ का निर्माण होता है ये बताना है। तो पीठ का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है, ना कि किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। हालांकि विशेष तौर पर देखें तो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और पुलिस या यूपी का बात करें एसआई या यूपी पीसीएस, ये सब में काम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न अंगों में से पीठ का संचय किसमें होता है। तो पीठ का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन पीठ का संचय किस में होता है, तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। प्रश्न संख्या 23 है, 3 है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के सबसे सबसे दृढ़ भाग है, यानी कि सबसे बड़ा भाग है, ये बताना है। दृढ़ भाग है यानी कि मजबूत भाग है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो दंत वल्क हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हमारे शरीर का कठोरतम अंग है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग की बात किया जाए तो इनेमिल आ जाता है, जो दांत का इनेमिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन एक बृहत्तम आमाप है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका की भी बात किया जाए कि कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात सबसे बड़ा ग्रंथि यानी कि हो जाएगा। इस बृहत्तम आमाप का मतलब सबसे बड़ा ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। प्रश्न संख्या 6 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सेम प्रश्न है, तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल कौन उत्पन्न करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। प्रश्न संख्या 8 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते, बताना कितने दांत 2 बार आते हैं। तो 20 दांत जो है दोबारा जमता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास को प्रकट करता है। केवल अस्थायी दंत विन्यास को प्रकट करता है, तो इसका हो जाएगा मोलर यानी कि चवर्णक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है। तो पेट दर्द का निम्नलिखित में से क्या कारक है ये बताना है। तो लवण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लवण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। किस एक का उत्पत्ति यकृत का कार्य है ये बताना है। तो यूरिया का, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, यूरिया। प्रश्न संख्या 12 है कि आमाशय के बाहर आने वाली अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो अम्लीय अर्धपाचित खाद्य उदासीन किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पीत रस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। लाइपेज का स्रोत क्या है ये बताना है। तो लाइपेज का स्रोत अग्न्याशय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स
स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। तो स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में किसे जाना जाता है ये बताना है, तो ग्लाइकोजन को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा होता है, तो किस रूप में जमा होता है? ध्यान से पढ़िए, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है वो किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न संख्या 16 है कि मानव आमाशय में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तब मानव के आमाशय में से कौन उत्पन्न होता है ये बताना है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि मानव के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? तो सेम प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय रस में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हो जाएगा इसका भी आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि मानव का आमाशय में एक्स अम्ल कोई बताना है उत्पन्न होता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, और एक्स अम्ल कौन है? तो एक्स अम्ल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रश्न के विभिन्न तरह से के रूपों में पूछा गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर रस के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जठर एक अस्थायी जलाशय के रूप में काम करता है, ये बिल्कुल सही है। अस्थायी जलाशय के रूप में यानी कि रिजर्वोयर के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये जो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। सी है कि जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। जठर रस अमाशय रस में एमाइलेज और लाइपेज स्रावित होता है। जठर रस के खाली होने का दर खाद्य के पर निर्भर करती है, ये भी सही है, यानी कि बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर लगातार 10 दिन को उपवास रखा जाए तो या उससे अधिक, तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, याद रखिएगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। और प्रश्न संख्या 22 है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रारंभ पूछा गया, तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो अमाशय में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम जो है वो एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। प्रश्न संख्या 24 है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कि खाद्य में उपस्थित हो जाएगा। वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है, जो बिल्कुल गलत है। अगला है कि खाद्य में स्टार्च का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रश्न ऑप्शन है कि सी, खाद्य में वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा, वसा का पाचन लाइपेज करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत 3 संरचना भागों की लंबाई कौन सा सही हरा समान क्रम है? मतलब सही क्रम से बताना है क्षुद्रांत का। तो देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा शेषनार्थ, मध्यार्थ और ग्रहणी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक का उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया,
याद रखिएगा ऑप्शन बी यूरिया हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन बी यूरिया। प्रश्न संख्या 27 है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है ये बताना। तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो क्रिया है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, किसका पाचन प्रारंभ होता है, सबसे पहले होता है, यानी मुख गुहा में किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 29 है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है। तो इन सब का जो पूर्ण पाचन है वो क्षुद्रांत में होता है, ऑप्शन यानी कि छोटी आंत हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र के भित्ति में द्रुततम गति से अवशोषित होता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, मदिरा के रूप में अपहृत एल्कोहल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाती है। यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि तरल होता है, जो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो पूंछ के ये बृहद यानी कि बड़ी आंत से हो जाता है, बृहदांत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है। पाचन जो है वो एंजाइम नहीं है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, टाइलिन भी हो जाएगा, पेप्सिन भी हो जाएगा, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रिन इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 है कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ये सेम प्रश्न पहले भी आ चुका है, आप लोग इसे खुद से कीजिए और इसका कमेंट में आप लोग अच्छे से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का बृहदम क्रम है। आप लोग का ड्यूटी है दोस्तों कि पीएच वैल्यू निकालना, जो हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जठर रस, लार और रक्त है। आप लोग पीएच निकाल के खुद से देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36 है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, यही पाचन प्रक्रिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रश्न संख्या 37 है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सिक्रेटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है पाचन का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। प्रश्न संख्या 39 है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये खाद्य विषाक्त यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई वैसा अगर जहर उहर के बात आएगा तो आप लोग यकृत पर लगाइएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार जो है वो किसके सहयोग में पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा तो ये इस पर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।
और इसे लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो सही समय पर नोटिफिकेशन आपको इस चैनल का मिलते रहेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये कहाँ पर भंडारित रहता है ये बताना है। तो यकृत में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है कि जीवित जीवों के पाचन तंत्र में अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहते, सेम प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन बी यकृत में। प्रश्न संख्या 44 है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर है वो न्यूक्लिक अम्ल को पाचन में प्रभावित करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये पित्त अम्ल का तो होता है और लाइपेज का भी होता है, लेकिन पेप्सिन नहीं होता है, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 है कि दंत क्षय का मुख्य कारक मुख के भीतर होने वाले जीवाणु है वह, और क्या कारण है ये बताना है। तो इसका और भी कारण हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंत व्यवहार, ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47 है कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है ये बताना है। तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही है ये बताना है। पीतवाहिनी आमाशय में अपनी अंतवस्तुएं मोचित करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है कि अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में अपनी अंतर्वस्तु मोचित करती है, बिल्कुल ये सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि श्वेत रुधिर कोशिका ये किसके कारण है ये बताना है, क्या करता है, इसका काम क्या है। तो ये संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों कि लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो लब डब का जो ध्वनि है वो हृदय में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा तो अभी तक तो आप लोग इसको लाइक तो ज़रूर कर दिए होंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। और अगले वीडियो में यहाँ पर नीचे देखिए हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न करने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।